स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड साइंस। आज के क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बाकी बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन सारे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक, और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अल्कोहल से। अब ये अल्कोहल क्या होता है, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या होता है, जो कार्बन से बना हुआ होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या करें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH। ठीक, ये जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH को ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ठीक, जैसे कि हम लोग ने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हाइड्रोकार्बन में, कि एक कार्बन है। ठीक, कार्बन से बने कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, मीथेन है। ठीक, इस मीथेन में से हमें इस मीथेन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। हमें इस मीथेन को क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक H हटा के OH ग्रुप ऐड कर देंगे, बन गया हमारा अल्कोहल। ये पहले क्या था, मीथेन, अब क्या हो गया, मीथेन से किस में कन्वर्ट हो गया, मेथनॉल। ठीक है, अब समझ में अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसमें अल्कोहल है या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है, तो क्या करेंगे, उसमें अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये अल्कोहल है। ठीक, इस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है, हमारा अल्कोहल, और इसका क्या नाम है, मेथनॉल। ठीक, जैसे कल हम लोग ने वो नेमिंग टॉपिक पढ़ा था कि नेमिंग कैसे करते हैं, उसमें हम लोग ने एक स्टेम नाम पढ़ा था, इनिशियल्स, जो सबके लिए फिक्स्ड होता है, और क्या दूसरा क्या पढ़ा था, सरनेम, मतलब लास्ट नेम। जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था ना कि एल्केन के लिए हम लोग लास्ट सरनेम क्या यूज करते हैं, ANE। एल्कीन के लिए क्या यूज करते हैं, ENE। एल्काइन के लिए क्या यूज करते हैं, YNE। सेम, अगर अल्कोहल है किसी भी कंपाउंड में, अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, तो हम उसका क्या नेमिंग करेंगे, अल्कोहल के लिए OL, लास्ट में क्या सरनेम ऐड कर देंगे, OL। ठीक, जैसे कि ये मीथेन था, यहां से E हटा के हम लोग ने क्या कर दिया, OL लिख दिया। ये मीथेन किस में कन्वर्ट हो गया, मेथनॉल में। होप दैट आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक, ये तो हो गया था अल्कोहल के लिए। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, OH ग्रुप। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड। हम किसी भी कंपाउंड को देख के कैसे बताएंगे कि ये एल्डिहाइड है,
एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, CHO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, अगर किसी भी कंपाउंड में ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एल्डिहाइड है। कि हमारा ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से अटैच होता है, ये होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ठीक, एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO एंड H। ठीक, ये जो ऑक्सीजन है ये किससे अटैच रहता है, कार्बन से अटैच रहता है। ठीक, और यहाँ पे अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा था, वो एक बॉन्ड अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा था और एक कार्बन के साथ। लेकिन जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दोनों बॉन्ड अपना किसके साथ शेयर कर रहा है, कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। बस यही डिफरेंस है। अल्कोहल में ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और एक कार्बन के साथ, लेकिन एल्डिहाइड में ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ये दोनों बॉन्ड किसके साथ शेयर करता है, कार्बन के साथ। ठीक, अब जैसे कोई एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, लास्ट में हम लोग सरनेम क्या यूज कर देंगे, AL। अल्कोहल के लिए क्या कर रहे थे, OL यूज कर रहे थे। अल्कोहल के लिए हम लोग OL यूज कर रहे थे। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे, AL यूज करेंगे। ठीक, तीसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है, चौथा कीटोन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा कीटोन है। ठीक, कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है C+O। ठीक, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच होता है डबल बॉन्ड से। अब आपको यहाँ पे माइन्यूट चीजें हैं जो आपको डिफरेंस अगर अभी समझ गए तो फिर आगे कंपाउंड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक, अगर हम इन तीनों का कंपैरेटिव देखें, ठीक, तो क्या है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिल, कौन सा कीटोन है, कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा अल्कोहल। ठीक, अगर हमें कोई कंपाउंड दिया है, ठीक, तो हम पहले उसमें देखेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक, अगर OH अटैच है, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है जिसमें ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ शेयर कर रहा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अल्कोहल। एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एल्डिहाइड में जो हमारा ऑक्सीजन है ये अपना दोनों डबल बॉन्ड किसके साथ शेयर करेगा, कार्बन के साथ। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें कीटोन का, हाँ, तो कीटोन में भी सेम एल्डिहाइड की तरह हो रहा है। यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड शेयर कर रहा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड के पास यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, तीनों में डिफरेंस समझ में आया। जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ शेयर कर रहा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। जो कीटोन है, कीटोन में जो ऑक्सीजन है वो दोनों बॉन्ड किसके साथ शेयर कर रहा है, कार्बन के साथ। सेम एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है वो भी अपना डबल बॉन्ड कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, कीटोन में कहीं पे भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, कीटोन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एल्डिहाइड से। ठीक, अब देखिए अगर कीटोन दिया तो कीटोन का नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीटोन का सरनेम क्या है, लास्ट में सरनेम क्या लिख देंगे, ONE। कीटोन के लिए सरनेम क्या रख देंगे, ONE। लास्ट में अगर हमारा ONE प्रेजेंट है
मतलब अगर कीटोन है और हमें नेमिंग करने को दिया है तो लास्ट में स्टेम लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ONE। ठीक इसी तरह हमारा फिफ्थ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे इजी होता है इसको पहचानना, COOH। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कैसे करेंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। देखिए अब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, इन सब के पास एक एक ऑक्सीजन है। अल्कोहल के पास कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। एल्डिहाइड के पास कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। कीटोन के पास कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। लेकिन जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, इतना इजी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल O है। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर COOH आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, डबल O, ये समझने का तरीका है। डबल O प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग कैसे करेंगे, लास्ट सर नेम हम लोग क्या कर देंगे, ओइक एसिड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे चारों हम एक साथ इसलिए पढ़ाएं ताकि आप लोग को एक कंपैरेटिव नॉलेज मिले कि किसी भी कंपाउंड को अल्कोहल कब कहेंगे, एल्डिहाइड कब कहेंगे, कीटोन कब कहेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड कब कहेंगे। ठीक, अगर हम ये अलग अलग पढ़ाते तो सब लोग ये समझ जाता, अगर OH प्रेजेंट है तो अल्कोहल होगा, CHO प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट, सॉरी एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, और CO है तो कीटोन प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दें, ये किसका एग्जाम्पल है, ये कौन से कंपाउंड का एग्जाम्पल है या ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा। अभी तो हम लोग ने, अभी बहुत बच्चों को क्या होता, कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूजन होता कि कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब ये कीटोन हुआ। लोग तो ये करेंगे, बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में मेजर डिफरेंस क्या है कि एल्डिहाइड के पास एक H भी प्रेजेंट है लेकिन कीटोन के पास H प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H प्रेजेंट है हमारा, तो इसलिए ये हमारा कीटोन नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड होगा। ठीक, अब ये कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कौन से कंपाउंड का हम लोग क्या नेमिंग करें। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग नेमिंग के। आप लोग को अपने एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बस इतना ही नॉलेज लेना था कि कौन से कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और उसका नेमिंग क्या करते हैं। ठीक, अभी तो हम लोग ने इसको ऐसे ही लिख लिया, लेकिन अभी हम लोग इसका नेमिंग करना सीखेंगे तो फिर यहाँ पे समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 इसका नेमिंग करते हैं। ठीक, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं C2H6, इसका क्या नाम होगा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। हम लोग ने कल लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, अगर किसी भी कंपाउंड में 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिख दिए। अब क्या देखेंगे, ये तो इसका नाम हो गया, लेकिन इसका लास्ट नेम सर नेम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, एल्केन है। एल्केन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं,
सरनेम ANE। एल्कीन होगा तो हम लोग सरनेम क्या लिखते हैं, ENE। और एल्काइन होगा तो हम लोग सरनेम क्या लिखते हैं, YNE। ठीक, ये हमारा क्या है, एल्केन है। एल्केन है तो इसका सरनेम हम लोग क्या लिखेंगे, ANE। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो गया, इथेन। ठीक, अब ये कंपाउंड का नाम बताइए। इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या लिखेंगे। बेसिकली हम लोग इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए हैं, C2, यहाँ पे H6, यहां से एक H रिमूव करके यहाँ पे एक H रिमूव करके क्या ऐड कर दिए हैं, OH। क्या यहाँ पे एक H रिमूव करके क्या लिख दिए, OH। ठीक, एक H रिमूव करके हम लोग क्या लिख दिए हैं, एक OH ऐड कर दिए। तो ये हमारा OH ऐड करते क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक, तो अब ये अल्कोहल बन गया तो अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो इसके नाम में क्या करेंगे, लास्ट वर्ड E हटा के OL लिख देंगे, क्योंकि अल्कोहल प्रेजेंट है हमारा, और अल्कोहल के लिए हम लोग लास्ट नेम या सरनेम क्या लिखते हैं, OL। ठीक, तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक, यहां से बस क्या किए, E रिमूव किए, यहां से सरनेम उठा के यहां ऐड कर दिए। देखिए, नेमिंग करने का यहां से हम लोग को एक तरीका क्या पता चला, नेमिंग करने का क्या तरीका है हमारा, एल्केन में से क्या करें, E रिमूव कर दें, रिमूव E एंड ऐड लास्ट नेम। ठीक, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन। ठीक, अब ब्यूटेन अगर हमें प्रेजेंट है हमारा ब्यूटेन, जैसे कि C4, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन। ठीक, अब इसका नेम करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, हमारा क्या है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे ब्यूटेन, फिर E रिमूव करके लास्ट नेम क्या है, अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए लास्ट नेम क्या लिखेंगे, OL। तो ये ब्यूटेन से क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस एल्केन में से लास्ट में E हटा के फंक्शनल ग्रुप का लास्ट नेम जोड़ देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं। इसका क्या नाम होगा, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, कितना कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन, क्या लिखेंगे, मीथेन। ठीक, फिर E हटा के अब क्या करना है, इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COO हमारा प्रेजेंट है। डबल O मतलब क्या है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। डबल O मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट में कौन सा सरनेम ऐड कर देते हैं, ओइक एसिड।
OIC एसिड। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हुआ? मेथेनोइक एसिड। ठीक, क्या किए हैं? मीथेन लिख के बस ई रिमूव करके जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिख दिए। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लेते HCO। ठीक, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। CHO ग्रुप हमारा किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है। तो इसका नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे? एक कार्बन है तो पहले मीथेन लिख लेते हैं, फिर ई रिमूव करके एल्डिहाइड के लिए लास्ट नेम हम लोग लास्ट में क्या ऐड करते हैं? AL। तो ये हमारा क्या हो गया? मेथेनल। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 इस कंपाउंड को क्या लिखेंगे? ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अगर हम देखें, अभी हम लोग कीटोन के लिए क्या पढ़े थे? कीटोन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैच होता है। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच है, तो ये क्या है हमारा? कीटोन। ये हमारा क्या हो गया? कीटोन। नेमिंग करते हैं, कितना कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपेन। ठीक, फिर क्या करेंगे? ई हटा के कीटोन का क्या होता है सरनेम? ONE। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ONE। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। ठीक, ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गया। शायद इससे आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आप लोग को कौन सा कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग नेमिंग में कौन सा लास्ट नेम यूज करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। बस CHS प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रहा है IUPAC नेम बताइए और कंपाउंड क्या दिया हुआ हमारा? इस कंपाउंड का हमसे क्या पूछ रहा है? IUPAC नेम पूछ रहा है। अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है। हम लोग ने अभी पढ़ा था अगर किसी भी कंपाउंड में COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक, अब क्या करना है? हम लोग इसको पहचान लिए, अब हमें बस क्या करना है? इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। 1 2 3 4। 4 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन। क्या करेंगे? ई रिमूव करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट नेम क्या होता है? ओइक एसिड। यहाँ पे लिख देंगे ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा हमारा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा हमारा? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इसमें हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना, नाम नहीं बताना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कंपाउंड हमें क्या दिया हुआ है? CH3
COCH3। अगर हम देखें इस कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, मतलब ये कौन सा ग्रुप हुआ? कीटोन। ठीक, तो इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चंस नेमिंग से आप लोग से पूछे जाते हैं कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या इस कंपाउंड का नेमिंग क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? Which one of the following does not belongs to the same homologous series? ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे? CH4, C3H8, C क्या है हमारा? C2H6, D क्या है हमारा? C4H8। ठीक, हमें क्वेश्चंस में ये चारों ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा होमोलॉगस सीरीज का मतलब होमोलॉगस सीरीज का कंपाउंड नहीं है। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं ये चारों कंपाउंड हैं कौन कौन से। ठीक, हमने एक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था एल्केन के लिए। एल्केन के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी कंपाउंड एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। एल्केन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर कोई भी फॉर्मूला इस पे फिट हुआ तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एल्केन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो N है ये हम लोग किसका वैल्यू लेते हैं? कार्बन का। ठीक, यहाँ पे एक कार्बन है तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। H, यहाँ पे भी N का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? 1। 2 1 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4। हम लोग 1 लिखते नहीं है तो CH4, मतलब ये हमारा क्या है? एल्केन है। ठीक, इसको देखते हैं, सॉरी इसको देखते हैं। C यहाँ पे 3 है, यहाँ पे N का वैल्यू क्या रखें? 3 पुट करके चेक करते हैं। 3 2 6, 6 प्लस 2 8। हमारा सेम कंपाउंड बन गया C3H8, मतलब ये भी क्या है? हमारा एल्केन है। ठीक, इसको चेक करते हैं। N का वैल्यू 2 रखें। 2 2 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6। C2H6 ये भी हमारा सेम हुआ, ये भी क्या है? हमारा एल्केन है। फोर्थ वन चेक करते हैं। यहाँ पे N का वैल्यू कितना रखें? N का वैल्यू कितना रखें? 4। ठीक, H के लिए देखते हैं। N का वैल्यू अगर 4 रखें, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, C4H10। C4H10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या? C4H8 है, मतलब ये हमारा एल्केन नहीं है। ये हमारा एल्केन नहीं है, ये हमारा क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। ये सब क्या है? एल्केन है।
ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा कंपाउंड सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा, वो क्या है C4H8, क्योंकि बाकी सब क्या है एल्केन है, लेकिन C4H8 क्या है हमारा एल्कीन है। ठीक, समझ में आया कि इस तरह के प्रॉब्लम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंपैरिजन दिया तो आप तीनों चारों ऑप्शन में पहले निकाल लीजिए कॉमन पॉइंट क्या है, जो कॉमन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था और कुछ प्रेजेंट नहीं था, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। इससे हमें क्या पता चल गया, ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो हम लोग चेक कर लिए फॉर्मूला पुट करके, ये सब फॉर्मूला में बैठ गया। इसका मतलब ये क्या है हमारा एल्कीन, और ये क्या है हमारा एल्केन, और ये क्या है हमारा एल्कीन। एल्कीन, ये सारे ग्रुप एल्केन का था, एल्कीन अलग कंपाउंड है, तो ये होमोलॉगस सीरीज का पार्ट नहीं है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा एल्कीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फंक्शनल ग्रुप इन द ब्यूटेनॉल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है ब्यूटेनॉल में। ठीक, अगर हम इसका नाम देखें, लास्ट में क्या ऐड है ओएल। ओएल मतलब एल्कोहल, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्कोहल। ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, CHS का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेम द फंक्शन IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड हमें क्या दिया हुआ है CH3 CH3 CH2 CH3 CO। ठीक, हमें ये कंपाउंड दिया है और हमें इसका क्या करना है नेमिंग करना है, IUPAC नेम बताना। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C∪O का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन। ठीक, ये जो हमारा कीटोन है, अब देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन लिख के ई रिमूव कर देंगे, और कीटोन है तो लास्ट में क्या ऐड करते हैं हम लोग ONE। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। ठीक, इस कंपाउंड का क्या, ठीक, आपके एंट्रेंस एग्जाम में नेमिंग वगैरह से या फंक्शनल ग्रुप से इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए। एक बार में नहीं आ रहा है तो घर पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।